रूस और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उस रेगिस्तान की तरह रहे हैं जहां बर्फ तो गिरती है लेकिन बारिश नहीं होती। दोनों देशों के अपने अपने हित हैं जिन पर समझौता करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। असल में ये ताकत की ऐसी जोर आजमाइश है जिसमें अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी को सीधी चुनौती मिलती है। अमेरिका की ताकत को चंद साल पहले तक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी चुनौती देता था। इसी की ओर में किम ने मिसाइलों से लेकर एटमी हथियारों का जखीरा जमा करने में पूरी दौलत लुटा दी। अब हालात यह है कि नॉर्थ कोरिया भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। कैसे, आप खुद देखिए। बम बारूद की सनक, एटमी मिसाइलों का जुनून। चीनी बमों के धमाके, सब बेकार। बारूदी नगरी में अकाल पड़ गया है। खबर बहुत बड़ी है। जिनपिंग का जिगरी यार दाने दाने का मोहताज हो गया है। उत्तर वाले तानाशाह का मुल्क भूखों मरने के कगार पर पहुंच चुका है। इस बात का कबूलनामा खुद सन की किम ने किया है। नॉर्थ कोरिया में 1990 जैसे अकाल के हालात हो सकते हैं। उत्तर कोरिया की 60% आबादी भूखमरी की शिकार हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि किम ने लोगों का पेट भरने के लिए पालतू जानवरों का मांस परोसने का फरमान दिया है। उत्तर कोरिया के वजूद में आने के बाद से ये दूसरा मौका है जब तानाशाह की गुलाम आवाम भूखों मरने के कगार पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया में नर्क जैसे हालात क्यों बने? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पिछले साल आए तूफान में फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं, जिसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन में 50% तक की कमी आई है। कोरोना वायरस की वजह से नॉर्थ कोरिया में साल भर से लॉकडाउन है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देशों से लगते बॉर्डर पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर अनाज चीन से आता है, लेकिन सीमा सील होने से चीन की रसद भी किम की कंट्री में नहीं पहुंच रही। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में आई बाढ़ ने सारी फसलें तबाह कर दी। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। एटमी सनक में देश को बर्बादी के मुहाने पर ले जा चुका तानाशाह किस कदर हल्कान हो चुका है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 फुट 8 इंच लंबे किम का वजन पहले 140 किलोग्राम था। माना जा रहा है कि किम का वजन अब 20 किलो तक कम हो गया है। किम के हाथ में घड़ी पहले से ढीली हो गई है। चेहरा पतला लग रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने से एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि तानाशाह किसी गंभीर बीमारी की जकड़ में आ चुका है। वैसे भी किम के पुरखों ने भी बीमारियों से ही दम तोड़ा था। पहले सीमाएं बंद होने से कारोबार ठप पड़ा, उसके बाद बाढ़ और तूफान ने मारा। कोरोना काल ने तो आखिरकार उत्तर कोरिया की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। लेकिन कोरोना काल से पहले भी पिछले साल से ही उत्तर कोरिया के हालात इसी तरह के बने हुए हैं। पिछले साल अगस्त में ही किम ने कुत्तों को मारने तक का फरमान जारी कर दिया था। जुलाई का शुरुआती हफ्ता किम सबसे छोटी एटमी मिसाइलों की टेस्टिंग में लगा था। उस वक्त ही नॉर्थ कोरिया के दाने खत्म हो गए थे, लेकिन चीन लगातार सनकी को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा था। चीन को पता था कि मेंटल मार्शल ने खुद बॉर्डर सील किया है। नॉर्थ कोरिया कोरोना के डर से चीन से रोटी भी नहीं मांगेगा। ऐसे में किम ने जुलाई में ही नॉर्थ कोरिया में डॉग्स पालने पर पाबंदी लगा दी थी। चीन की तरह ही नॉर्थ कोरिया भी उन चंद मुल्कों में है जहां कुत्तों का मीट चाव से खाया जाता है। प्योंगयांग में डॉग रेस्टोरेंट की भरमार है। नॉर्थ कोरिया में सालाना 15 लाख डॉग मारे जाते हैं। साउथ कोरिया में सालाना 10 लाख कुत्ते पाले और मारे जाते हैं। गोल मटोल और थुलथुले चेहरे वाला किम डॉग सूप का दीवाना है, लेकिन ये सनकी चुनिंदा डॉग्स का ही गोश्त चाव से खाता है। अब जब न्यूक्लियर सनक ने नॉर्थ कोरिया को कंगाल कर दिया, जब इंटरनेशनल बैन बमबाज पर भारी पड़ने लगा, जब नॉर्थ कोरिया की 60% आबादी भूख से बिलख उठी है, तब एक बार फिर तानाशाह के तेवर ढीले पड़ चुके हैं।
फिक्र आपकी। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।